अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये पास पेपर है, एक एडवांस काउंटिंग का पेपर है 2023 का। और क्वेश्चन ये एडवांस काउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं जी। क्वेश्चन में कह रहा है ज़ुहैर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ सुफियान लिमिटेड। ज़ुहैर जो है, ज़ुहैब हो सकता है, ज़ुहैर लिखा है यहाँ पे। खैर, सुफियान का बिजनेस परचेज कर रहा है। द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर शोन बिलो। ये उसके एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, फर्नीचर और डेटर्स। और उसकी लायबिलिटीज हैं क्रेडिटर्स और बैंक लोन के तौर पे। द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड बाय फुली पेड अप शेयर। जो परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये है कि उसके बिजनेस की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जिससे हमें उसकी परचेज कंसिडरेशन का पता चलेगा। कह रहा है वो जो आपने पैसे उसको पे करने हैं उसके बदले आप उसको शेयर इशू करेंगे। कितने का शेयर इशू करेंगे? 10 रुपये का एक शेयर इशू करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज इफ द परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड। कहता है परचेज कंसिडरेशन उसने बता दी है 3 एक बुक वैल्यू पे, यानी कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी उस पर। दूसरी बात उसने कही है कि अगर वो 5 लाख रुपए का अपना बिजनेस बेच रहा है यानी कि सुफियान, और अगर वो 4,20,000 का सुफियान बिजनेस परचेज बाय सेल करता है तो क्या एंट्रीज होंगी, आपने जनरल एंट्रीज पास करनी। ये आईकॉम लेवल का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन इतना डिफरेंट मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस नहीं करते इस वजह से ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, स्टूडेंट्स के लिए टफ हो गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है इसका, जिसमें उसने कहा है कि आपने बुक वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट, जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, एसेट्स में इंक्रीज आता है, एसेट्स को डेबिट किया जाता है, और लायबिलिटी में इंक्रीज आएगा, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले एसेट्स को डेबिट करेंगे। एसेट्स में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद दूसरा एसेट है जी प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा एसेट है जी हमारे पास फर्नीचर, और लास्ट पे है जी हमारे पास डेटर्स। ये हमारे पास एसेट्स हैं। लायबिलिटी में इंक्रीज आए तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स अकाउंट। और आपने लोन लिया है तो उसको उसने नाम दिया हुआ है बैंक लोन अकाउंट। एसेट्स हमारे पास कितने के हैं? लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 की है, फर्नीचर हमारे पास 80,000 का है, और डेटर्स हमारे पास 70,000 के। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स जो उसने दिए हैं वो क्वेश्चन में 30,000 के दिए हैं, और जो बैंक लोन है वो 20,000 का है। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमने ज़ुहैर को पे करने हैं। ज़ुहैर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसको हमने ये पैसे पे करने हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम ऐड करते हैं हमारे एसेट्स कितने के हैं। एसेट साइड देखेंगे 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000। तो हमारे जो एसेट्स हैं वो बनते हैं 5,10,000 के। अगर इसमें से लायबिलिटीज 30 और 20 50,000 माइनस कर दें तो इसका मतलब है हमने उसको कितने पैसे पे करने हैं? 4,60,000 ही हमने उसको पे करना है। तो यहाँ पर हम ज़ुहैर में कितने अमाउंट लिखेंगे? 4,60,000 ही हमने उसको पे करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हो गई बिजनेस को परचेज करने की, बिजनेस को एक्वायर करने की। इसके नीचे इधर नेशन लिख सकते हैं, बिजनेस एक्वायर फ्रॉम क्या नाम दिया हुआ है जी, सुफियान लिमिटेड। ठीक है जी। अब आपने इसको पैसे देने हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे, हम उसके बदले शेयर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? ज़ुहैर हमारी लायबिलिटी था, जब इसको पैसे दे देंगे लायबिलिटी में कमी आएगी, इसको डेबिट कर देंगे। कितने से? इसी अमाउंट से। इसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, 4,60,000। और क्रेडिट किसको करेंगे? इसके बदले हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 4,60,000 की। इधर आप लिख देंगे बीइंग शेयर इशू टू ज़ुहैर, शेयर इशूड टू ज़ुहैर। ये आप इसकी नरेशन लिख दें।
जुहेर को कितने पैसे देने थे? 4,60,000, ये उसकी बुक वैल्यू है और उसके बदले हमने उसको शेयर इशू कर दिए। इसके बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में क्या कह रहा था? बी पार्ट में कह रहा था कि हमने जुहेर को, यानी कि जो सुफियान है, जुहेर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ओवर सुफियान लिमिटेड। अच्छा, सुफियान से बिजनेस परचेज कर रहा है जुहेर। जुहेर बिजनेस परचेज कर रहा है सुफियान, तो इधर सुफियान आएगा। सुफियान से बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो सुफियान जो है वो पेमेंट रिसीव करनी है, तो सुफियान लिख दें, सुफियान। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी वो कह रहा है कि जी वो बिजनेस की जो वर्थ है, अब वो यानी कि सुफियान कितने पैसे डिमांड कर रहा है। सुफियान जो पैसे डिमांड कर रहा है वो 5 लाख रुपए है। यहां पर सुफियान की जगह हम कितने पैसे लिखेंगे? 5 लाख रुपए लिखेंगे। हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे एंट्री होगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। ये हमारे एसेट हैं, ये इसी तरीके से डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? वही हमारी जो लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। और साथ क्रेडिट करेंगे पैसे किसको देने हैं हमने? किसको पैसे देने हैं? हमने पैसे देने हैं सुफियान को। सुफियान को क्रेडिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये इस ऊपर वाली वैल्यूज ही आएंगी हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारे पास 2 लाख की, प्लांट था हमारे पास 1,60,000 का, फर्नीचर था हमारे पास 80,000 से, और डेटर्स हमारे पास हैं 70,000 के। क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, बैंक लोन 20,000 से। और सुफियान सेकंड केस में अगर आप देखें तो वो कितने पैसे डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन में उसने बताया कि वो 5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। अब इनका डिफरेंस आपने लेना है। आप अगर एसेट साइड को ऐड करते हैं 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, इसमें से क्रेडिट साइड को अगर आप माइनस करें तो क्रेडिट साइड बन रही है -5,50,000, तो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह जो डिफरेंस आ रहा है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा हो तो वो गुडविल में लिखा जाएगा। डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा हो तो आपने किस में लिखना है? गुडविल में लिखना है। वहां पर ऊपर वाले केस में डिफरेंस नहीं था, यहां पर डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो वो गुडविल में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यही वाली एंट्री जो हमने पहली एंट्री की है ये दोबारा यहां पर आप करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 लाख रुपए से। मैं एंट्री कर देता हूं, सुफियान अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितनी आएगी इसकी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, लास्ट जो है हमारे पास। सी पार्ट में कह रहा है कि वो सुफियान जो पैसे डिमांड कर रहा है वो 4,20,000 है। सबसे पहले सेम वही एंट्री करेंगे हम बिजनेस को एक्वायर करने की। वो क्या थी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा एसेट था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आया था जी डेटर्स अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग सेम अमाउंट वही आएंगी, अमाउंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 लाख, मशीनरी हमारे पास है 1,60,000 की, फर्नीचर है हमारे पास 80,000 का, जबकि डेटर्स हैं 70,000। उसके बाद क्रेडिट साइड पे हम लायबिलिटीज़ लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में हमारे पास हैं जी क्रेडिटर्स और बैंक लोन अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 30,000 के, जबकि लोन है 20,000 का। और सुफियान जो है वो कितने पैसे डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन में बताया कि वो 4,20,000 डिमांड कर रहा है। अभी हमने इसका टोटल किया था क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का दोबारा देखते हैं। 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000,
5,10,000, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दें 30,000, 20,000 और माइनस करेंगे 4,20,000। तो ये भी डिफरेंस कितना आ रहा है 40,000 का। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो अब आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट के नाम से। यहाँ पर हम इसको कैपिटल प्रॉफिट के नाम से ये डिफरेंस लिखेंगे, जबकि डिफरेंस कितना है 40,000 का। ये सी पार्ट हो गया हमारे पास। अब आपने थर्ड एंट्री दोबारा ये वाली अमाउंट से करनी है। इसकी एंट्री क्या होगी, सुफियान अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट क्या आएगी इसकी 4,20,000, 4,20,000 से ये एंट्री रिपीट हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक बड़ा सिंपल सा आईकॉम लेवल का क्वेश्चन था। 2023 का ये पेपर है जो कि आपको सॉल्व करवाया गया। अगर इससे प्रॉब्लम आती है आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।